वॉशिंगटन टाइम्स ने बहुत ज्यादा तारीफ की है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। कुछ डिकोड की हैं चीजें कि वजूहात क्या थी, और जो फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने कहा है कि तो बहुत ही करीबी जनरल बन गए आर्मी चीफ के, और बाकायदा जो अब नाम दिया गया है, मतलब उन्हें वो कहा जाता है कि शराकतदार बोला जा रहा है, और उसके अंदर डार्क हॉर्स कहा जा रहा है उन्हें के, और उसके बाद मतलब डार्क हॉर्स पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर, ठीक है ना, अंग्रेजी और तरह हाँ, हाफ जोक ब्रोमांस कहते हैं जी इनके साथ, फील्ड मार्शल का डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है। और वो कहते हैं डिसिप्लिन डार्क हॉर्स, ये वर्ड है बेसिकली जो एग्जैक्ट है, सेलिब्रेट मिस्ट्री और इस तरह के वर्ड यूज किए जा रहे हैं। ये सारी तारीफें, ये स्टोरी का पहला पार्ट है, ये सारी तारीफें कितनी ओरिजिनल लगती हैं आपको? अब देखो, ये ज़हन में रखो कि यार दुनिया में जो ताल्लुकात होते हैं वो दायमी नहीं होते हैं, ना दुश्मनियां दायमी होती हैं, ये सारे ज़रूरत के ताल्लुकात होते हैं। हमारा जो पंजाबी कल्चर है ना कि बस दूसरे के लिए जान दे देंगे और दूसरे की जान ले लेंगे, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं चलता। आज पाकिस्तान की ज़रूरत है, आज पाकिस्तान ने अपना पोटेंशियल दिखाया है, अमेरिकन हमारे साथ हैं। जब ये पोटेंशियल नहीं होगा, जब उन्हें ये फील होगा कि पाकिस्तान बोझ है, तो वही सलूक किया जाएगा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद किया गया था या जनरल ज़ियाउल हक के बाद किया गया था। लिहाजा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि रिलेशन कोई ता क़यामत है, ता हयात है, ता उम्र है, ये नहीं है, ये वक्ती चीजें होती हैं। और इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखो, रशिया और अमेरिका के दरमियान कितनी लंबी जंग चली थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बुला लिया था और दोनों वहां बैठ के कप्पी लगाते रहे, और उसके बाद कई जगहों पे आपस में मिले भी हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ भी चलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है ना चलती हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने रशिया को नुकसान पहुंचाया, सोवियत यूनियन तोड़ दिया, अफगानिस्तान के अंदर हमने दांत कट्टे कर दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाइना और रशिया के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, चाइना और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो दुनिया के अंदर ये सब कुछ चलता रहता है, दुनिया के अंदर सब कुछ होता रहता है। जैसे इसराइल और अरबों की लड़ाई थी, अब इसराइल और अरबों की लड़ाई नहीं है, और वो बड़े करीब होते जा रहे हैं। तो दुनिया में जितनी भी ये ताल्लुकात हैं, ये फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, सारी दुश्मनियां भी फॉर द टाइम बीइंग होती है। इसको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन सरदस ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत करीब है, इतना ज्यादा करीब है कि पूरी दुनिया हैरत से देख रही है कि पाकिस्तान ने आखिर दिखाया क्या है, इनको क्या सुंघाया है कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का फ्री एडवर्टाइजर, ऐसा लगता है जैसे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है वो, और हर जगह पे वो पाकिस्तान का जिक्र करता है। 2025 में वाकई पाकिस्तान ने कमाल किया, और ये जो मई की जंग थी उसने वाकई दुनिया को हैरान किया, और वो एक ऐसा माइलस्टोन है जिसकी वजह से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, और उसके इफेक्ट्स आने वाले दिनों में मजीद बहुत अच्छे होंगे। दो मेन पॉइंट्स बता रहा है वॉशिंगटन टाइम्स। एक तो ये जंग वाली जो आपने बात की कि पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म किया, अमेरिका एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी मिलिट्री पावर होगी, और दूसरी साइड पे वो ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने ओवरऑल स्ट्रेटजी की भी उनके अंदर उन्होंने थोड़ी सी बात कर ली, फिर फील्ड मार्शल की जो मुलाकात, उनकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस होना, वो भी उन्होंने इसके अंदर तमाम चीजें शामिल कर ली। अब चोई साहब, इतनी जो कुर्बत है, मतलब मुझे किसी और के साथ नजर नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये वक्ती होता है, लेकिन जितनी फील्ड मार्शल की तारीफ लिखी है वॉशिंगटन टाइम, एक थर्ड पार्टी लिख रही है, और जिस तरह की तारीफ वो कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज, इतना सर देखो, दो वजूहात हैं उसकी। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है फौजी लिहाज से बहुत कमजोर था, और अमेरिका ने इंडिया को बहुत डेवलप किया था, इतना डेवलप किया था, वो समझ रहा था कि चाइना के सामने ये रेजिस्ट करेगा। लेकिन जब उसे देखा ना, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बड़ा छोटा मुल्क है, $10 बिलियन का इसका दफाई बजट है, और दूसरी साइड पे $78 बिलियन का, या आप समझ लो कि $80 बिलियन का उसका है, यानी कि 1 और 10 का फर्क है। और जब उसे ये देखा, और इसने इंडिया को बाकायदा लटा के फेंटा लगा दिया, और 52 मिनट्स की एक लड़ाई थी जिसमें उसने पूरी एयरफोर्स का बेड़ा कर दिया, उनका सारा दिफाई सिस्टम उड़ा दिया। तो ये कामयाबी जो है ना, उसको माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा हार गया होता, या हम क्राइसिस का शिकार हो गए होते, तो आप खुद अंदाजा लगाते कि आज क्या सूरत हाल होती है। एक फैक्टर और बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो दाइश के खिलाफ पाकिस्तान ने किया है, जो उनके बंदे पकड़े हैं, उसके हवाले से भी बात, दाइश भी है, फिर इसको डोनाल्ड ट्रंप को तस्लीम किया कि आप जी मसीहा हैं, और आप ना होते तो दुनिया तबाह हो जाती है। इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, हमने इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, एरोगेंस उसकी पागल की, ठीक वजह से सब कुछ, और पाकिस्तान को इमर्जिंग एसेट करार दिया।